राजपूत लोग जान लगा देते थे साहब साहब खातिर, तो उनका बबुआ को भी जो राजपूत के लिए जान लगाना पड़ेगा। रघुनाथपुर में मुसलमान का वोट 1 नंबर, तो 2 नंबर राजपूत है। 6 विधानसभा में कहां जीते थे, केवल रघुनाथपुर से मैया जीती। अगर बीजेपी के नेता आपस में विश्वासघात नहीं किया होता तो बिहारी चौधरी चुनाव नहीं जीतते। अगर रमेश कुशवाहा का टिकट नहीं काटा गया होता जीरादेई से तो अमरजीत कुशवाहा नहीं जीतते। सुखेल को सुलेख को दे दिया, सारे लोगों ने मेरे एक मुश्त होकर वोट दे दिया। तो जो हमसे हारा था 7,000 से, और नूतन को आ रहा है 14,000 से, उसमें भी अजीत बाबू चुनाव लड़ गया था, अरविंद से लड़ गया था। भाई शहाबुद्दीन साहब के उत्तराधिकारी हैं, उनको जिले की राजनीति करनी है। शहाबुद्दीन के सबसे बड़ा फेवरेट वोट कौन था? राजपूत था। राजपूत ब्राह्मण फेवरेट वोट था। अगर कोई राजपूत चुनाव के मैदान में आता है तभी मान के चलिए कि एनडीए का उम्मीदवार हार जाएगा, अन्यथा नहीं। महागठबंधन का कोई उम्मीदवार हो या बिपिन वगैरह 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 कोई हो जाए, राजपूत उसको वोट नहीं देने जा रही है, कौन सूरत में वोट नहीं देगी। बिहार टॉक न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हम मौजूद हैं गुरियाकोटी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पूर्व विधायक सतदेव सिंह। सतदेव सिंह बता दें कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये पूर्व विधायक रह चुके हैं और इन्होंने जब 2015 में चुनाव लड़ा था तब बड़ा बेहतरीन टक्कर दिए और ये चुनाव भी जीते थे। अभी का जो समीकरण है, क्या समीकरण है गुरियाकोटी की, उस पर हम इनसे बात करते हैं और कौन यहाँ से प्रत्याशी होने जा रहे हैं, इनसे मुखर होकर इनसे कुछ सवालें हमारी उनसे पूछते हैं। बहुत स्वागत है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि गुरियाकोटी विधानसभा में महागठबंधन के जो प्रत्याशी आएंगे या एनडीए के जो प्रत्याशी आएंगे तो उनमें कौन मजबूत होगा? मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा जी, वो तो महागठबंधन का जिम्मेवारी है कि उम्मीदवार किसको बनाएगा। अच्छा, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अभी जो वर्तमान यहाँ पे विधायक हैं एनडीए के, तो उनसे जनता काफी आक्रोशित है और उनको आक्रोश में जाकर महागठबंधन को वोट कर देगी। क्या ये सच्चाई है? जो सोच रहे हैं उनका भ्रम है। जहां तक देशकांत का जो एनडीए का वोट है उसमें अभी टूटन नहीं है, इसीलिए जो सोच रहे हैं कि वो जो विरोध है वो वोट महागठबंधन को मिल जाएगा, वो लोग सपना दिन में देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं। यहाँ से कई एक महागठबंधन के भी उम्मीदवार हैं, वो लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं। वो लोग भी मतलब वर्तमान विधायक के कार्यकाल को गिनती करा के वो लोग भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है उन लोगों की कैंपेनिंग में कितनी सच्चाई और उन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई? देखा जाए जितने भी उम्मीदवार को गिना रहे हो, तो किसी उम्मीदवार में थोड़ी भी जान नहीं है, न राजनीतिक ज्ञान है कि देशकांत के कार्य का विवेचना कर दे और उनके विरुद्ध में बोल दे। तो क्या लगता है कि यहाँ के समीकरण के हिसाब से देशकांत फिट बैठते हैं? देखा जाए यहाँ का समीकरण राजपूत पर डिपेंड करता है। राजपूत जिधर जाएगा उसी का जीत होगा, राजपूत नहीं जाएगा तो एनडीए का हार नहीं होगा। राजपूत समाज जो है वो एनडीए के साथ है एनडीए के साथ है। तो वर्तमान राजद के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व जो प्रत्याशी हैं नूतन वर्मा, वो लोग भी, हनी वर्मा, वो लोग भी काफी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि बड़ी आसानी से हम देशकांत सिंह को हरा देंगे। मैं जैसे नूतन वर्मा बोल रही है कि मैं देशकांत को हरा दूंगी, तो 2020 में वो अपने 14,000 से हार गई। कौन सा उनकी खूबी है, वोट में कौन सा पोलराइजेशन हुआ है, कौन वोट उनके साथ जुटा है तो देशकांत को हरा देगी? उनका सोच जो है दिवा सपना है। अच्छा, आप थोड़ा सा उनके कार्य को गिना दीजिए, क्योंकि आप भी पूर्व विधायक रहे हैं, आपने भी बहुत काम किया है और उन्होंने भी आपके हिसाब से काम किया है, तो आपके काम में और उनके काम में क्या अंतर रहा है? देखा जाए मेरे काम में या देशकांत के काम में
तुलना तो जनता को करनी चाहिए कि कौन काम कितना किया है, जनहित के कितने काम हुए हैं, स्वास्थ्य के कितने काम हुए हैं, विकास के कितने काम हुए हैं, शिक्षा के कितने काम हुए हैं। ये तो जनता तय करे, तो जनता का काम है। नेता तो कभी करेगा कि हमने बहुत काम किया है, उसका कोई माने में नहीं है। जनता निर्णय करके जिसको विकास पुरुष कहती है वो चुनाव जीतेगा। तो क्या मतलब लग रहा है कि अभी जो है महागठबंधन का चुनाव लड़ती है और यहाँ से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ते हैं, तो जीत जो है वो एनडीए की ही प्रत्याशी की होगी। अगर कोई राजपूत चुनाव के मैदान में आता है तभी मान के चलिए कि एनडीए का उम्मीदवार हार जाएगा, अन्यथा नहीं। महागठबंधन का कोई उम्मीदवार हो या बिपिन वगैरह 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 कोई हो जाए, राजपूत उसको वोट नहीं देने जा रही है, कौन सूरत में वोट नहीं देगी। अच्छा, आपकी भी चर्चा है क्या अभी चुनाव लड़? अरे भाई हम तो अभी एनडीए में हुआ और चर्चा लोग करते हैं तो उनके लिए धन्यवाद, जो मेरे नाम की चर्चा कर रहे हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, बट आई हैव नो कंसल्ट, मैंने कोई कोशिश नहीं किया है। मैं तो ऑलरेडी महाराज की उम्मीदवार हूं और मान कर चलो कि 99% हमको टिकट वहां से मिलेगा। कितना आसान होगा वहां से चुनाव जीतना? तरीका हम दोनों विधानसभा में अगर लड़ूंगा तो मेरे लिए बहुत बहुत आसान है। हम तो ये 1 बजे ले हरा दूंगा कोई महागठबंधन का उम्मीदवार हो। अच्छा, महाराजगंज में। अच्छा, अगर आपको यहाँ से महागठबंधन का टिकट देते गोरिया कोठी से ओह, तो चुनाव लड़ेंगे? देगा तो उस समय हमसे पूछिएगा, अगर हमको महागठबंधन का उम्मीदवार बनाता है तो आगे पूछिएगा तो मैं बता दूंगा क्या होगा। अगर यह जदयू से लड़ना हो तो मैं फिर कहूंगा कि बारे में जीत जाऊंगा यहाँ पर। हाँ, मैं यहाँ 12 बजे से जीताऊंगा। अच्छा, और मतलब गोरिया कोठी जो विधानसभा है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आरोप है, जिला अध्यक्ष का भी आरोप है कि वर्तमान विधायक के घर जो लोग जाते हैं चप्पल उतार के जाना पड़ता है, अलग अलग 2 तरह की कपे हैं उनके घर। देखा जाए ये सब लोग जो कह रहे कहने दीजिए, मैं विधायक के घर नहीं गया हूँ, मैंने नहीं देखा हूँ कि चप्पल निकाल करके जाया जाता है, मैं नहीं देखा हूँ कि वो 2 तरह के कप आते हैं। हम तो गई भी नहीं किया था, हम क्या जाने जो कप 2 कप आता है कि 4 भी आता है। लोग जूता पहन के जाते हैं कि चप्पल पहन के जाते हैं कि कुर्सी बैठते हैं कि भुइया बैठते हैं, वो जो जाते हैं तो बताएंगे। अच्छा, पिछले बार जब चुनाव हुआ था यहाँ पे तो महागठबंधन के इकलौती प्रत्याशी थी, उनके साथ मतलब कोई और प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ था, फिर भी क्या कारण था कि वो लगभग 14,000 वोट से यहाँ की महागठबंधन के प्रत्याशी हार गई थी? मैंने अभी तो आपको मैं बता दूं कि चुनू बाबू लड़े, जीत गए। चुनू बाबू की मृत्यु के बाद चुनाव हुआ तो परिणाम हुआ कि मैं लड़ा और लोग लड़े। परिस्थितियां हमको 72,000 वोट आई, उनको 64,000 आया। उस समय महागठबंधन के कई उम्मीदवार मेरे विरुद्ध लड़े थे और उन लोगों ने लगभग 14,000 वोट काट लिया। क्या उन लोगों को था कि ये हार जाएंगे तो सीट खाली हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरा 14-15,000 पर्सनल वोट है। वो राजपूत का समीकरण का आदर्श वोट को अलावा जो हर मेकअप कर दिया। 20 में चुनाव हुआ, मेरा टिकट काट दिया लोग, मैं रालोपा से चुनाव के मैदान में आ गया। चुनाव के मैदान में आने के बाद रामायण चौधरी भी चुनाव लड़ रहा था, तेजस्वी जी का प्रोग्राम हो गया गोरिया कोठी में और इन लोगों ने रामायण चौधरी को बैठा दिया। इसका बड़ा दुर्गामी परिणाम हुआ। मैंने सोचा कि ये लोग नूतन वर्मा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए वो बैठा देती है, तो मैं बहुत आक्रोशित हुआ और कहा कि महागठबंधन तो हमको मूर्ख समझता है। मैंने भी अपने लोग कह दिया कि आप अपने मान सम्मान की रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा, हमारी मान सम्मान तभी बचेगी जब महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा। सारे लोगों ने मेरे एक मुश्त होकर वोट दे दिया। तो जो हमसे हारा था 7,000 से, वो नूतन को आ रहा है 14,000 से।
उसमें भी अजीत बाबू चुनाव लड़ गया था, अरविंद सिंह लड़ गया था बाजीपुर का इंडिपेंडेंट। वो 5 जगह नहीं काटता, तभी से रोएगा। और इस समय लड़ने की फिर योजना बना रहा है लोग। तो क्या उनके वोट में कौन सा परिवर्तन हुआ है? मैं जिसके साथ रहूंगा उसी का जीत होगा, कोई हो। राजपूत का वोट ट्रांसफर करने की ताकत यहां किसी को नहीं है। 43 साल हो गए मैं राजनीति करते हुए, राजपूत को देखते हुए। मैं तो जात की राजनीति कभी नहीं किया, हमेशा सर्व समाज की बात किया। मेरे जो भी कोई आए उसके बाद जात गांव नाव नहीं पूछा, बल्कि काम पूछा। और लोग तो कहते हैं कि फलना जात का है, इसका वोट हमको नहीं दिया, इसको काम नहीं करूंगा। मैं सतदेव सिंह कभी नहीं राजनीति में कभी भी जात का काम नहीं किया है। जात नहीं पूछा है, नाव नहीं पूछा है, गांव नहीं पूछा है, काम पूछा है। आज के काम आज ही मैंने करना सीखा है और भविष्य में भी चुनाव जीतूंगा, एमएलए होऊंगा तो जो करता था वही करूंगा। और कोई सोच रहा है कि राजपूत तो देश काम से भड़का हुआ है तो उनको वोट दे देगा, उनसे मिठाई खाए। मिठाई मीठ होता है लेकिन कड़ुआ मिलेगा, तीता खाएंगे फेंक देंगे, तो उनको वोट मिलने उनने नहीं जा रहा है। सपना दिख रहे हैं, विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रह्म में ब्रह्म में उनके अपने जितना बड़े स्टालवर्ट है, कोई आकर रखे बुझ के देख ले कि राजपूत दांत खोदने के लिए वोट को नहीं देगा। ये कहता है गिद्दी को क्या पूछते हैं। पिछले बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा के, उसमें एनडीए ने सिर्फ 2 ही सीट हासिल किया था सिवान विधानसभा में, और 6 सीट जो महागठबंधन के खाते में गई थी। क्या परिणाम होगा अभी? परिणाम में हुआ महागठबंधन जो जीत गया 6 सीट और 2 सीट भी जीत गया, यो कांग्रेस जीता हो तो उसी में था। परिस्थिति था कि हमारे यहाँ उम्मीदवार के चयन में गलतियां हुई थी। अगर चयन गलत नहीं हुआ होता तो उनको 6 सीट नहीं मिलता, 2 सीट से ज्यादा उनको दर्शन नहीं होता। लेकिन गठबंधन में हमारी कमजोरी का फायदा उठा लिया और उसको लाभ मिल गया। अच्छा, वर्तमान जो अभी चुनाव होने वाले हैं, इसमें महागठबंधन को आपके अनुमान से कितना सीट आएगा? देखिए, मेरे अनुमान से तो अगर सही ढंग से एनडीए टिकट दे दिया तो हो ना हो खाता ना खुले महागठबंधन का। जी, सही लोगों को उम्मीदवार बना दे, खाता नहीं खुलेगा। सिवान माना जाता है तो शहाबुद्दीन साहब पूर्व जो सांसद रहे मरहूम, उनका एक गढ़ माना जाता है, और अभी जो चुनावी मैदान में उनके पुत्र ओसामा साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हर विधानसभा में उनके ही वोटर है। तो क्या लगता है अगर वो चुनाव लड़ते हैं और उनके जो प्रत्याशी आते हैं उनका कंडीशन कैसा होगा आपके हिसाब? मैं कह रहा हूं कि राउत बिहारी चौधरी लड़े थे, सब मुसलमान लोग वोट दिया था ना, वो वोट से जीते लगभग 1100-1200 वोट। अगर बीजेपी के नेता आपस में विश्वासघात नहीं किया होता तो बिहारी चौधरी चुनाव नहीं जीतते। अगर रमेश कुशवाहा का टिकट नहीं काटा गया होता जिरादेई से तो अमरजीत कुशवाहा नहीं जीतते। सुखेल को सुलेख को दे दिया टिकट, प्रमुख महरवा को आरसीपीसी ने दे दिया, जिसे निकल गए। यहाँ द्विवेदी जी चुनाव नहीं जीतते, मराई में कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो द्विवेदी जी जो प्रवासी चिड़िया रघुनाथपुर से आए थे, यहां से उड़ान भरते तो साइबेरिया में जाके उड़ते, लेकिन यहां उम्मीदवार सही नहीं था, आरसीपीसी का उम्मीदवार था, इसका फल हुआ कि भी हार गया। रघुनाथपुर में वो राजेश्वर चौहान को दिया, अति पिछड़ी का, वो सेटल नहीं हो सके, हार गए। अब सदैव राम का था, वहां दबंग हरिजन चाहिए नेता। रामायण माझी एक बार चुनाव हराया था, जो मर गया। रामायण माझी ऐसे उम्मीदवार होते तो सदैव राम में चुनाव हार जाते। बरड़िया बचा जीत गए, जो पूर्व विधायक वहां लड़े थे चुनाव, शाम बहादुर सिंह के बुरबलप्पन उनको चोरा हरा दिया। शाम बहादुर सिंह चुनाव नहीं हारता। इस बार पूर्व की गलतियों में सुधार करते हुए उम्मीदवार का चयन की गई तो हो सकता है कि महागठबंधन को खाता नहीं खुले। महागठबंधन का वोट कौन है? सबसे ठोस वोट 50% महिलाएं हैं। 50% महिला का तोड़ नहीं कहीं, 50% महिला का कहीं तोड़ नहीं है। और कोई पेंशन धारी नहीं है, जीविका दीदी है,
आशा है कि सबका वोट जोड़ दो। शराब से वंचित किए है नीतीश जी ने, उन महिलाओं को जोड़ दो तो चुनाव 50% वोट मिल जाएगा। रहा बात कि मर्द में, पुरुष में भी नीतीश कुमार का अच्छा खासा वोट है। एनडीए की हवा हो रही है। सवर्ण किसके साथ? ये लोग कहते हैं महागठबंधन किसके साथ है? अरे भाई एनडीए के साथ है। जो सवर्ण को वोट जोड़ दो। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा, गोरिया कोठी में सवर्ण वोटर राजपूत 30-35 हजार, ब्राह्मण 20 से 22 हजार, जोड़ो कायस 5 हजार। उसके बाद आ जाइए भूमझार 14-15 हजार। सवर्ण में पठानो आता है, सवर्ण में शेख आता है, सवर्ण में सैयद आता है, सवर्ण में बेग आता है। इनको सबको जोड़ दो तो कितना होगा? 1 लाख से ऊपर उसका क्या रिजल्ट होगा? वो जिधर जंप करेगा जीत उसकी होगी। अभी ये लोग खाली MY समीकरण में चल रहे हैं। तो चिराग ने कह दिया माई वर्सेस माई। माई वर्सेस माई का तो तू लोग अर्थ नहीं समझ पाएगा। माई मन मुस्लिम चाहता, अब कहता है महिला यूथ, दोनों का परसेंट निकाल दिया। इनके 31 होता है, उसका 51 होता है। ऐसी राजनीति की ऐसी धाराएं चल रही है, उसमें उम्मीदवार जब तक सक्षम, सर्वव्यापी नहीं होगा, सबके हृदय का धड़कन नहीं होगा, चुनाव नहीं निकलेगा। नेताजी, विकास पुरुष के नाम से जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। मसला ये है, शहाबुद्दीन साहब के उत्तराधिकारी हैं, उनको जिले की राजनीति करनी है। शहाबुद्दीन के सबसे बड़ा फेवरेट वोट कौन था? राजपूत था। राजपूत ब्राह्मण फेवरेट वोट था। राजपूत लोग जान लगा देते थे शहाबुद्दीन साहब का, तो उनका बहुआ को भी जो राजपूत के लिए जान लगाना पड़ेगा। रघुनाथपुर में मुसलमान का वोट 1 नंबर, तो 2 नंबर राजपूत है। 6 विधानसभा में कहां जीते थे? केवल रघुनाथपुर से मैया जीती थी। तो उनको तो विचार करना है कि शहाबुद्दीन साहब के विशारत को, विरासत को कैसे बनाए रखें, उनको सोचना चाहिए। उसी आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए ताकि उनको भविष्य में नेतृत्व का जुमारी निश्चित हो सके। हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।